जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। आजकल वायु प्रदूषण की बहुत समस्या चल रही है और बहुत चर्चा हो रही है। दिल्ली से लेकर के पूरे उत्तर भारत के सभी जगहों पर इस समय पराली जलाने को लेकर के कहा जा रहा है कि वायु प्रदूषण बहुत हो रहा है। ये जो हवा में धुंध दिखलाई पड़ रही है, जो आपको आसमान से ऐसा लग रहा है कि कुछ बादल आ गए हैं और उसकी वजह से सूर्य देवता के दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। कहा जा रहा है कि ये प्रदूषण की वजह से है। लेकिन प्रदूषण को दूर करने के लिए सबको सामूहिक, जब तक सबका योगदान नहीं होगा, पूरे समाज को इसमें आगे आना पड़ेगा। देखिए, अभी हम लोगों ने इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण देखा कोविड के दौरान। तब हमको पहाड़ तक दूर दूर के लोगों को 200 किलोमीटर से दिखलाई पड़ने लग गए थे। तो क्या था? प्रदूषण नहीं था। ये उस समय इसलिए क्योंकि यातायात नहीं था, परिवहन पूरी तरीके से बंद था, लेकिन फैक्ट्रियाँ तब भी चल रही थीं। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया था कि चीनी मिलें जरूर चलेंगी और शुगर मिलें चली। आज हमारे साथ हरदोई में यहाँ पर डीसीएम श्रीराम की 3 चीनी मिलें हैं, हरियाणा, लोनी और रूपापुर। पूरे डीसीएम श्रीराम ग्रुप के डायरेक्टर हमारे साथ में हैं के शर्मा जी। हम आपका रेडियो जागो 90.4 FM में बहुत स्वागत करते हैं। शर्मा जी, आज आप हरदोई आए हैं, तो हम ये जानना चाहते थे कि सुरक्षा और एनवायरनमेंट के लिए आपकी डीसीएम श्रीराम क्या काम कर रहा है। एक तो डीसीएम श्रीराम की चीनी मिलें जहां शक्कर बन रही है, वहां वायु प्रदूषण के लिए और जल प्रदूषण के लिए क्या क्या संयंत्र लगाए गए हैं? सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं डीसीएम श्रीराम कंपनी की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जैसा कि आपने कंपनी के बारे में पूछा, हमारी यहाँ पर 3 शुगर मिल हैं, एक हरियाणा में, दूसरी रूपापुर और तीसरी हमारी लोनी में। तो ये तीनों जो हमारी शुगर मिल हैं, ये तकरीबन आज से 20 से 25 साल पुरानी मिलें हैं, जिसमें ना केवल लेटेस्ट संयंत्र लगाए गए हैं, जिसमें कि ना केवल वायु प्रदूषण बल्कि जल प्रदूषण, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि हमारी जितनी मशीनरी शुगर मिल में लगी हुई है, उसमें जब उसकी धुलाई वगैरह होती है तो उसमें जो पानी निकलता है उसका एक बड़े ही सिस्टम के साथ में उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, जो कि ना केवल ऐसा पानी ट्रीटमेंट के बाद अवेलेबल होता है जिसको हम ना केवल खेती के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ तक कि उसको वापस हम अपने प्रोसेसेस में भी यूज़ करते हैं, जिससे कि कहीं भी उसको बाहर फेंकने की ना ज़रूरत पड़े। तो ये तो पहला है, जिससे ना केवल हमारा ग्राउंड का जो वाटर है, फ्रेश वाटर, वो उसकी खपत कम हो जाती है, बल्कि साथ ही हमारा एक जो कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग से लेके बाकी के कई ऐसे इनिशिएटिव हैं जो कि हम आसपास की जो कम्युनिटी के हमारे लोग हैं उनको साथ मिल के हम एक अच्छा योगदान देते हुए पानी की खपत में भी कमी ला रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, कंपनी लेवल पे हमारी कंपनी 12 टाइम वाटर पॉजिटिव है, जिसका मतलब है कि जितना पानी हम अपनी सारी फैक्ट्रियों में खपत करते हैं उसका 12 गुना पानी हम वापस वातावरण में वापस हम उसको देते हैं। यानी तो जल संचयन का भी आप कर रहे हैं। हाँ काम। और क्योंकि हम जब इसमें पर्यावरण की भी बात कर रहे हैं, तो जल संचयन एक बहुत आवश्यक चीज़ है। आपने बताया जैसे वायु प्रदूषण के लिए हर फैक्ट्री में, क्योंकि यहाँ चीनी मिलें होती हैं, आसपास के लोग होता है कि वो काली काली कुछ राखी ऐसी गिरा करती, लेकिन हरदोई में आपकी हरियाणा, लोनी और जो रूपापुर चीनी मिलें, इनके आसपास वो काली राखी नहीं गिरती। हमारे ख्याल में शायद आपने वो संयंत्र लगा रखे हैं इसी वजह से। हाँ जी, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा, जिसको हम बोलते हैं वायु प्रदूषण, उसके लिए हमारे जो बॉयलर्स हैं उन सब में ESP, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये और कई जगह पे हमारे बैग फिल्टर्स ये हमारे लगे हुए हैं। और एक हम साइक्लोन बोलते हैं, ये एक स्पेशली डिज़ाइंड इक्विपमेंट होता है, जिससे ना केवल जो भी हमारा ज्वलनशील हमारा जो फ्यूल है उसको वो इतने बारीकी से
फिल्टर कर देता है कि हवा में उसका जाना जो है तकरीबन ना के बराबर होता है। बहुत तो बढ़िया जिससे बात है। कि हमारा जो वायु प्रदूषण है, जैसा आपने अभी अभी बताया भी था थोड़ा सा पहले, जिसमें कि हमारा जैसे कोविड के टाइम पर जी। फैक्ट्रियां हमारी सब तब भी चल रही थी जी। और आज भी चल रही हैं। जी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्रदूषण का जो नियंत्रण हमारे एफर्ट्स लिए हुए हैं और जो यंत्र लगे हुए हैं वो हम इंश्योर करते हैं कि 100% काम करें और हर समय पर करें। बहुत और अच्छी इसके लिए ना केवल उनको अच्छे से ढंग से उसको चलाया जाता है, बट उसमें एक इलेक्ट्रॉनिकली ऐसे ऐसे माप के जो यंत्र लगे हुए हैं जिसके कि ऑनलाइन मॉनिटरिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है और जिसका कनेक्शन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सर्वर के साथ वो उसका लिंकेज है, जिसमें कि अगर कुछ भी अगर ऊपर नीचे अगर कोई पैरामीटर होता है तो इमीडिएटली उसका अलर्ट आता है और इमीडिएट उसका एक्शन तुरंत ले लिया जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, आपने बताया कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए, नियंत्रण के लिए आपने ESP हर फैक्ट्री में लगा रखा है और इसी वजह से हरदोई के लोगों को एक अच्छी आब हवा शुगर मिल के आसपास मिल रही है। इसके लिए रेडियो जागो 90.4 FM की तरफ से भी हम आपको बहुत साधुवाद देते हैं कि इस तरीके से अगर हमारे औद्योगिक नगरी के लोग यानी उद्योगपति जागरूक रहेंगे तो जनता भी उनके साथ मिलकर के, हरदोई की जनता इसीलिए DCM श्रीराम को बहुत स्वीकार करती है और उनके प्रति एक आदर और सम्मान का भाव रखती है, क्योंकि जनता के प्रति वो अपनी जिम्मेदारी, समाज के प्रति वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद गौर साहब।